ये सवाल पूछना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये चौथा स्तंभ जिन्हें मीडिया बोलते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सवाल पूछे, ना कि गुलामी करे। आपको समझना चाहिए घर के नौजवानों की नौकरी खा रहा है, उसको शुभकामनाएं किससे। और बड़े अफसोस की बात है, देश में आपदा आई हुई है, बाढ़ आई हुई है और वोट चोर अपना जन्मदिन मना रहा है। झोला उठाकर चल पड़ूंगा। तो उस तरीके से आज हमने विरोध प्रदर्शन जाहिर करने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से आज युवा दर बदर भटक रहा है, आपको सवाल पूछना चाहिए इस सरकार से कि आज युवा बेरोजगार क्यों है, आज नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही, आज पकौड़ा बेचना ही रोजगार में क्यों काउंट हुआ जा रहा है। ये सवाल पूछना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये चौथा स्तंभ जिन्हें मीडिया बोलते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सवाल पूछे, ना कि गुलामी करे। आपको समझना चाहिए। 75 साल के हो गए, झोला उठा के आज ही जाएंगे क्या? देखिए पीछे, मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जाए ताकि देश सुरक्षित हाथों में जाए। ये देश में आज रोजगारों के साथ, बेरोजगारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो बेहद निंदनीय है। चोरी करिए, चोरी कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा, सिर्फ वोट चोरी करिए, वोट चोरी के अलावा कुछ नहीं करा है। वोट चोर गद्दी चोर, नौकरी चोर गद्दी चोर। क्या होगा बिहार में, क्या होगा? बिहार में इंडिया गठबंधन अपनी बहुमत से सरकार बनाएगा। और बताइए, ये तो अब बेरोजगारी की उम्र आ चुकी है, वोट चोर की बेरोजगारी की उम्र आ चुकी है। अब उसको बेरोजगार होना पड़ेगा। जो 11 साल से नौजवानों को बेरोजगार जिसने करा हुआ है उसको अब बेरोजगार होना पड़ेगा। उसकी उम्र भी बता रही है कि उसे बेरोजगार होना पड़ेगा। और जितने नौजवानों से 11 साल में उसने रोजी ना दी है और ना आगे देगा, उसको बेरोजगार होना पड़ेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, कामना चोर गद्दी छोड़। शुभकामनाएं देनी चाहिए। किस चीज की शुभकामनाएं? जो घर के नौजवानों की नौकरी खा रहा है, उसको शुभकामनाएं किससे। और बड़े अफसोस की बात है, देश में आपदा आई हुई है, बाढ़ आई हुई है और वोट चोर अपना जन्मदिन मना रहा है। सबको भावुक हो रहे हैं सब लोग। भावुक नहीं, सबसे बड़ी बात है देश में आपदा आई हुई है, देश में बाढ़ आई हुई है, घरों के चिराग बुझ चुके हैं और जो वोट चोर है वो अपना जन्मदिन मना रहा है, फकर से मना रहा है। कंगना रनावत कह रही हैं ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। कंगना रनावत की जबान का क्या भरोसा, वो तो अब सैनिकों पर भी सवाल उठाती है, किसानों पर भी सवाल उठाती है। ऐसा दोबारा प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। जिंदगी में नहीं चाहिए, जिंदगी में नहीं चाहिए। जो युवाओं का रोजगार न दे, जो बेरोजगारी बढ़ाए, ऐसा प्रधानमंत्री किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। चाय क्यों बनानी पड़ी? क्या कह रहे हैं? चाय बेरोजगारी चाय बनवा रही है, बेरोजगारी युवाओं से चाय बनवा रही है। जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं वो चाय बना रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। बेरोजगारी की देन है।